हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के लिए चैप्टर 11 अपमान के लिए क्षमा। अपमान के लिए क्षमा गांधी जी द्वारा रचित संस्मरण से लिया गया है। यह गांधी जी के जीवन की सच्ची घटना है, जिसको लेखक ने हूबहू गांधी जी के विचार के शब्दों को अपने शब्दों में उतारा है। महात्मा गांधी भारतीय समाज में बराबरी अथवा समानता के पक्षधर थे। गांधी जी कहते थे समाज का सभी व्यक्ति बराबर है और सभी समान है, सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, निर्धन और धनी आदि के भेदभाव को मिटाने का भरसक प्रयास किया। उनकी नज़र में हर व्यक्ति तथा हर कार्य समान है और सबका अपना एक महत्व है। सभी का समान महत्व है, कोई काम या कोई व्यक्ति ऊंचा या नीचा नहीं होता। अब है देखते हैं गांधी जी की एक विशेषता थी। गांधी जी की एक विशेषता थी। इस विशेषता ने गांधी को सामान्य मानव से महामानव बनाया। क्या विशेषता थी गांधी जी की? कि वो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। इसने ही गांधी जी को एक सामान्य मानव से महामानव बनाया। जिस विचार, सिद्धांत अथवा आदर्श को वे स्वीकार करते थे, उसे जीवन में उतार कर जीवन का अभिन्न अंग बनाकर ही चैन लेते थे। एक सिद्धांत गांधी जी का यह भी था कि समाज में सभी मनुष्यों को समान आदर एवं समान सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। कोई मनुष्य ऊंचा और नीचा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। एक बार गांधी जी मुंबई में अपने एक मित्र के बंगले पर ठहरे थे। उनके साथ स्वामी आनंद नामक उनके एक सहयोगी थे। वे अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले गांधी जी के नवजीवन तथा यंग इंडिया साप्ताहिक के मुद्रण तथा प्रकाशन की व्यवस्था करते थे। मित्र का रसोइया गांधी जी का तो आदर करता था, परंतु उसके साथियों को ज़्यादा परवाह नहीं करता था। मतलब वो सोचता था कि हमारे जो मालिक हैं उनके मित्र गांधी जी ने उनका आदर कर लेता था, लेकिन गांधी जी के साथ जो आते थे उनका कोई आदर नहीं करता था। मालिक के बंगले पर ठहरने वाले बड़े मेहमान की खुशामद और छोटे मेहमान की उपेक्षा करना वह अच्छी तरह जानता था। वो अच्छे से जानता था कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कैसे किससे उसे फ़ायदा होगा, किससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से वो सम्मान देता था। एक दिन भोजन कराते समय उसने स्वामी आनंद का अपमान कर दिया। स्वामी ठहरे मान धनी, लेकिन स्वामी जी सम्मान के धनी थे। वो सबको सम्मान देते थे, इसलिए उस पर अक्खर सन्यासी और स्वभाव के उग्र, लेकिन उसके ऊपर क्या थे? मान के धनी थे, मान ही चाहते थे और मान देते थे। उसके ऊपर अक्खर स्वभाव था, सन्यासी और स्वभाव के उग्र थे। उन्हें गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। क्रोध में आपा खो बैठते थे। तो सो थाली से उठ गए और दांत पीसते हुए रसोइये के पास गए और उसे इतनी ज़ोर से तमाचा मारा कि उसके सामने की धरती गोल गोल घूमने लगी। उनको ऐसा लगा कि मान सम्मान तो देते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मान सम्मान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबका बराबर होता है। वो सोचते थे कि गरीब है, लेकिन गांधी जी को ये बात उनकी बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि गरीब का भी अपना सम्मान होता है। होश आने पर वह उठा, गांधी जी के पास जाकर उसने शिकायत की, महाराज, स्वामी जी ने मुझे बड़ी जोर से तमाचा मारा। गांधी जी ने देखा कि रसोइये के बाएं गाल पर स्वामी जी के उंगलियों के गोल के नीले निशान उभर आए हैं। गांधी जी वेदना से विकल हो उठे। विकल मतलब परेशान, वेदना मतलब दर्द से परेशान हो उठे। यह क्या कर डाला स्वामी ने? रसोइया एक मामूली नौकर है, इसलिए उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। कैसा भी अन्याय, कैसा है अत्याचार है, हम उस पर नहीं कर सकते। इंग्लैंड के लोग अपने अदने से नौकर को भी कोई काम बताएंगे तो उसे प्लीज़ शब्द से संबोधित करेंगे। अब उनको याद आया कि इंग्लैंड में यही कितना बड़कपन है कि वहाँ अपने नौकर से काम कराते हैं तो प्लीज़ कहते हैं, कहेंगे, और काम हो जाने पे थैंक्स बोलते हैं। तो ये शिष्टता उनकी होती है। और हम बहुत शिष्ट कहे जाने वाले, हम भारतीय के हैं, बहुत शिष्ट माने जाने, अपने को बहुत शिष्ट कहते हैं, लेकिन हमारी शिष्टता यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे? तो इसके विपरीत हम ऐसा करेंगे तो हम दूसरों के नौकरों को अपमानित
ही नहीं तमाचा मारने तक की गुस्ताखी कर देंगे। तो गांधी जी ने स्वामी आनंद को बुलवाया। स्वामी इस बुलावे का रहस्य समझ गए। स्वामी समझ गए कि गांधी जी ने क्यों बुलाया है और कोई घबराए से गांधी जी के सामने आए। गांधी जी ने प्रश्न किया, स्वामी तुमने इस घर के रसोइयों को तमाचा मारा? मारा तो सही, क्यों मारा? उसने मेरा अपमान किया, इसलिए तुम उस पर हाथ चलाओगे? स्वामी मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ बापू, परंतु अपमान सहन नहीं कर सकता। भद्र वर्ग के किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया होता तो क्या तुम उसे तमाचा मारते? कह रहे भद्र मतलब जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं। तो क्या अगर भद्र सम्मानित या बड़ी लोग या अमीर लोग अगर तुम्हारा अपमान करते तो तुम तमाचा मारते? तो वो कह रहे शायद मार दिया होता। तो परंतु भीतर के संदेह ने स्वामी के स्वर को धीरा और निश्चित और शिथिल कर दिया। शिथिल मतलब बहुत धीमा और मध्यम सा कर दिया। कभी नहीं मारते, गांधी जी ने कहा कि कभी नहीं मारते, क्योंकि वो अमीर हैं, भद्र हैं, सम्मानित हैं। लेकिन तुमने इनको समझा कि गरीब हैं, इनका कोई सम्मान नहीं है। तो रसोइये ने तुमने स्वच्छंद बनकर हाथ चला दिया कि तुम बड़े स्वतंत्र हो, हाथ चला दिया, क्योंकि वह एक अदना सा नौकर है। अदना मतलब छोटा, क्योंकि तुम उसकी कोई इज्जत, आबरू या प्रतिष्ठा नहीं मानते। स्वामी जी मौन रहे, उनकी नज़र फर्श को तकते रहे। जाओ रसोइये से अपने अपराध की क्षमा मांगो, गांधी जी का आदेश छूटा। स्वामी आनंद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। स्वामी आनंद को लगा कि अरे गांधी जी ये क्या कह रहे हैं, मुझसे 3 कौड़ी के नौकर से क्षमा मांगने को कह रहे हैं। परंतु न तो स्वामी जी ने गांधी के आदेश का विरोध किया और न ही उसके पालन का भाव दिखाया। मतलब स्वामी ने न विरोध किया और न ही भाव दिखाया कि ठीक है मैं मान लूँगा माफी। स्वामी जी को मौन खड़ा देखकर गांधी जी का पूर्ण प्रकोप भड़का। स्वामी अपनी प्रतिष्ठा का तुम्हें इतना ख्याल है और रसोइयों की प्रतिष्ठा का कुछ नहीं, वह मामूली नौकर है, इसलिए क्या वह मनुष्य नहीं है? एक क्षण के लिए स्वामी जी स्तब्ध हो गए और उनका मान, एक ओर उनका मान भंग था तो दूसरी ओर बापू का रसोइये के सामने सिर ऊंचा रखकर उसके साथ चलने की बात। तो मतलब वो कह रहे हैं कि रसोइया सब व्यक्ति समान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, लेकिन हम किसी को अपने से नीचा नहीं देख सकते। दूसरी ओर माफ़ी न मांगने का अनिवार्य परिणाम होगा बापू का सदा के लिए त्याग। वो सोचने लगे कि अगर हम माफ़ी नहीं मांगते तो बापू सदा मुझे त्याग देंगे और उस रसोइया का तो साथ देंगे ही। स्वामी ने लाभ हानि की नाप जोख निकाली। स्वामी ने अब नापा जोखा कि अगर बापू का साथ छूट गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए कि जो हमारे लिए व्यवसाय रोजी रोटी बनी हुई है वो भी हाथ से निकल जाएगी। तो उसने रसोइये से माफ़ी मांगने का निर्णय किया। स्वामी हल्के मन से रसोइये के पास गए और उसे आलिंगन में बांध कर बोले मतलब गले लग कर बोले, मुझे माफ़ कर दे भाई, क्रोध में आपक होकर तुझे जोर का तमाशा मार दिया। रसोइये के भीतर का क्रोध, उसके भीतर का न्याय और उसके अपमान का भाव एकाएक गल गया। क्योंकि गरीब क्या होता है कि अगर अमीर उसके आगे अपने क्रोध की क्षमा ले ले तो वो सब कुछ एक तरल भाव में पिघल कर उसके हृदय से निकल जाता है। उसका क्रोध जो है पिघल कर कहीं बह जाता है और अपमान का भाव एकाएक गल गया। वह गदगद स्वर में बोला, नहीं स्वामी जी, माफ़ी मांगकर मुझे पाप में न डालें। मैंने मर्यादा छोड़कर आपका अपमान कर दिया, इसलिए माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। और दोनों के मन फूल की तरह खिल उठे। इस तरह गांधी जी ने एक दूसरे से अपमान की याचना को दूर कर दिया और दोनों समान रूप से मिल गए। तो ये था गांधी का भाव।